बिल्कुल बड़ी बात दिनाज सर आपने कही कि पलड़ा बहुत ज़्यादा कमज़ोर है अभी इस वक्त यूक्रेन का, और देखना होगा कि फैसले क्या होते हैं। लेकिन बैक सपोर्ट लगातार अमेरिका का बना हुआ है। एक और बड़ी खबर, रूस को बैलिस्टिक मिसाइल बनाकर देगा नॉर्थ कोरिया। कुछ ही दिनों में रूस को दे सकता है बैलिस्टिक मिसाइल। यूक्रेन पर हमले के लिए नॉर्थ कोरिया से मिसाइल सप्लाई, और यूक्रेन में नॉर्थ कोरियाई मिसाइलों के टुकड़े मिलने से ये बड़ा खुलासा हुआ है। कॉन्फ्लिक्ट आर्मेंट रिसर्च में ये बहुत बड़ा दावा किया गया है। और महेश सचदेव सर भी हमारे साथ मौजूद हैं। सचदेव सर, आपको ये जो नॉर्थ कोरिया की एंट्री हुई कि पहले उनके जो सैनिक हैं वो लड़ रहे हैं रूस के बिहाफ पर, और यूक्रेन में जाकर वो ड्रोन अटैक कर रहे हैं। एक तो पहले ये ग्राउंड पे ये लड़ाई देखने को मिल ही रही है, लेकिन कूटनीतिक स्तर पर भी ये देखा जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया का दखल बढ़ रहा है। जी, नॉर्थ कोरिया की निर्भरता अमेरिका रूस और चीन पर ज़्यादा है, क्योंकि वे चाहते हैं कि उनका वर्चस्व जो है कोरियन पेनिनसुला पर स्थापित हो और माना जाए, उनकी न्यूक्लियर स्टेटस को माना जाए। ऐसा पाश्चात्य देश और अमेरिका नहीं करने को तैयार है, क्योंकि इससे वहाँ के जो न्यूक्लियाई समीकरण हैं वो बदलेंगे। जापान को और साउथ कोरिया को ऐसी हुक उठ सकती है कि वे भी न्यूक्लियर वेपन स्टेट बन जाएं। तो इसको लेकर के एक थोड़ा सा वहाँ पर कश्मकश है, और इसमें ये समीकरण जो रूस और नॉर्थ कोरिया के बीच में बना है उसको इस परिप्रेक्ष्य से देखना होगा। और 10,000 जो नॉर्थ कोरियाई सैनिक रूस में यूक्रेन के फ्रंट पर भेजे गए हैं, उससे रूस को 2-3 तरह के फ़ायदे हैं। पहली बात तो उसकी अपनी सेना पर प्रेशर कम होता है। दूसरी बात यह है कि अपने नागरिकों को ये दिखाने में मदद मिलती है कि रूस अकेला नहीं है, उसके साथ विश्व के कई देश शामिल हैं। तीसरा ये कि जो हथियारों की, जैसा आपने जिक्र किया, मिसाइल वगैरह की जैसी रसद उनको ईरान से और नॉर्थ कोरिया से मिल रही है, और गुपचुप तौर पे चीन से भी मिल रही है, उससे भी उनको बिल्कुल एक संबल मिलता है। रूस ने इस युद्ध के दौरान एक कोalition तो जरूर बनाया ही है और उसको मेंटेन भी किया है, और उसका इंपैक्ट सिर्फ हम यूक्रेन नहीं बल्कि यूक्रेन के बाहर दूसरे वॉर जोन में भी हम देख ही रहे हैं। लौटेंगे आपके पास, और देखिए इस बीच खबर मिडिल ईस्ट से आ रही है। यमन से इजराइल पर बड़ा हमला किया गया। हाइपरसोनिक मिसाइल से हमले का दावा किया जा रहा है। तेल अवीव में भारी नुकसान का दावा किया गया है। मनीष, ये जो हमले हैं, अब इन हमलों का क्या मतलब है? मतलब इजराइल कहां नहीं बम बरसा रहा है? गाजा से लेकर हिजबुल्ला से लेकर ईरान से लेकर सीरिया से लेकर यमन में भी उसके अटैक हो रहे हैं। ये एंड पॉइंट पे तेल अवीव पे हमले का क्या मतलब है? और हूती विद्रोहियों ने परेड करके एक बार फिर से तेल अवीव को युद्ध की चुनौती और चेतावनी दी है। इस साइकोलॉजी या इस सिचुएशन में इस तरह के एक्ट को क्या माना जाए? देखिए, वो कहते हैं ना कि अपना पैर कुल्हाड़ी पर दे मारना, तो कम से कम हूती विद्रोही यही कर रहे हैं, या यमन का इस्टेब्लिशमेंट यही कर रहा है। उन्हें पता है कि इसका रिएक्शन क्या होगा। क्या हुआ लेबनान का? क्या हुआ जब हिजबुल्लाह के अटैक होने लगे, तो देखिए कैसे बेरूत से लेकर दाहिया तक, सब बेका तक सब कुछ खत्म हो गया, तबाह हो गया। सीरिया का क्या हाल हुआ, गाजा का क्या हाल हुआ, तो अब यमन का क्या होगा? और वो कर भी रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि दो चीजें हैं, या तो फिर यमन के भीतर से ही लोगों ने तय कर लिया है कि नहीं भाई हमें यमन को तबाह कर देना है, या फिर इजराइल कह रहा है कि भाई तुम अटैक कर दो ताकि फिर हम अपनी एक और लड़ाई शुरू कर सके। लेकिन कुल मिलाकर देखें तो बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक हो रहा है। हालांकि ये भी देखने वाली बात है कि उसमें से कुछ बैलिस्टिक मिसाइल जमीन पर हिट कर रहे हैं, जो अब तक नहीं देखने को मिल रहा था। ज्यादातर मिसाइल चाहे ईरान से भी आए थे तब भी सक्सेसफुली मार गिराए गए थे। तो ये एक टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग दिखाई दे रही है, जिसमें भविष्य यही दिखाई दे रहा है कि यमन की पूरी तरह से तबाही होनी है। बिल्कुल मनीष, बड़ी खबर है। और इस बीच एक और ब्रेकिंग न्यूज़ ये मिल रही है कि तेल अवीव मिसाइल अटैक का एक और वीडियो आ गया है। इजरायली डिफेंस भेजने का ये दावा है, यमन से किया गया मिसाइल हमला। सुमित, इस अटैक के बारे में और क्या जानकारी मिल पा रही है?
देखिए बिल्कुल जिस तरीके से बैलिस्टिक मिसाइल दूसरे अटैक्स लगातार यमन पे कर रहा है, माना यह भी जा रहा है कि बहुत जल्दी, क्योंकि अमेरिका में भी इसको लेकर कंसर्न है कि अब इजराइल जो है वो यमन के खिलाफ बड़े एयर स्ट्राइक्स करेगा और वो एयर स्ट्राइक्स पुराने एयर स्ट्राइक्स की तरह नहीं होंगे। वो चाहते हैं कि इस मसले को जल्दी और पूरी तरीके से खत्म किया जाए। तो फोकस जो होगा हिजबुल्ला और अब सीरिया के बाद अब मेन फोकस उनका बिल्कुल पूरी तरीके से हूती है, और यही वजह है कि हूती के खिलाफ अब इजराइल। सुमित, अगर एक लाइन में मैं पूछूं कि अभी तक जो कुछ मिडिल ईस्ट में हुआ पिछले 1-1.5 साल में, उसमें जो प्रॉक्सीज को खत्म करने या उनको लिमिटेड करने का जो टारगेट था, क्या उस टारगेट को अचीव करने के बेहद करीब है इजराइल और यूएस? देखिए बिल्कुल, और इजराइल की स्ट्रैटेजी भी ये रही है। इजराइल पहले प्रॉक्सीज पर ही अटैक करना चाहता है, क्योंकि उनकी जो आप कह सकते हैं कि प्रॉक्सिमिटी है वो ज्यादा करीब है इजराइल के, तो इसी वजह से इन निष्क्रिय इनको। और ये सिचुएशन इस पूरे इलाके में पावर डायनेमिक्स को बदल देगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। हमारे पास वक्त इतना ही था इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए।